नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विकेट अब स्वागत है। कैसे हो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज मैं सॉल्व करने वाला हूं सीजीएल के टायर 1 2024 के पूरे मैथ के 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। और ये कौन से शिफ्ट के होने वाले हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट के होने वाले हैं। डेट अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 9 सितंबर की डेट होने वाली है। तो 9 सितंबर 2024 के जो भी शिफ्ट फर्स्ट में जो भी 25 क्वेश्चन आए वो पूरे सॉल्व करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो है पूरा ही टेबल वाला क्वेश्चन है। बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन लगता है, मगर हम इसको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों, यानी कि 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं और 5 छात्र हैं, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 5 हैं। और 100 में से, यानी 100 में से जितने नंबर उन्होंने पाए वो दिखाएं। यानी गणित का पेपर भी 100 नंबर का है, फिजिक्स का भी 100 का है, केमिस्ट्री का भी 100 का है, इंग्लिश का भी 100 का है, और जो फिजिकल वाला है ये भी 100 का है। सब 100 नंबर के हैं। और स्टूडेंट भी हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं। हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है सभी विषयों को मिलाकर, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट को मिलाकर किस स्टूडेंट के 79% बन रहे हैं। तो हम इसको हल कैसे, देखो जोड़ने पे देखो बड़ी समस्या है इसमें, मगर कभी कभी होता है क्या, अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान बन जाती हैं। कैसे आसान बन जाती हैं, देखो हमें पता है कि सभी सब्जेक्ट क्या हैं, 100 नंबर के हैं। और 100 में से जितने नंबर पाए वही तो हमें देखना है। अगर हमें किसी का एवरेज अगर 79 मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो अगर हम ये मान लें कि 79 एवरेज है, तो ये 79 14 से कितना, 79 जो है वो 65 से कितना ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे सर 14 ज़्यादा है तो -14 कर लेते हैं, ठीक है। 80 कितना ज़्यादा है, तो 65 तो कम है, 65 कम था तो हमने माइनस लिखा, ज़्यादा है तो +1 लिखेंगे। 75 कम है तो कितना कम है, तो -4 कम है। 85 कितना ज़्यादा तो बोलोगे सर 6 ज़्यादा है। 90 कितना ज़्यादा तो बोलोगे 11 ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप प्लस प्लस वाले को जोड़ लो तो 6 1 7 और 11 7 कितना हो जाएगा 18, प्लस में 18 आया है, और -14 -4 -18 हो जा रहा है, यानी कट कट के 0 हो गया। 0 हो गया इसका मतलब है कि 79 इसका क्या एवरेज आ रहा है, और हमारे पास पहला नंबर राइट आंसर देगा। और इसी तरह हम कर सकते थे, तो पहला आप आंसर भी देख सकते हो, तरुण हमारा राइट आंसर है। तो ये करने का बहुत छोटा तरीका था। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आ रहा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, बोरिंग बहुत क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे बोल रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7 हैं, द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिखाया गया, यानी कि जो 90 100 ये क्या दिखा रहा है, ये परसेंटेज दिखा रहा है। कोष्टक में दी गई प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक किसने, अधिकतम अंक दर्शाती है, अधिकतम दर्शाती है, यानी कि जो ब्रैकेट में है, यानी गणित का पेपर 150 नंबर का था, रसायन विज्ञान के 130 नंबर का था, फिजिक्स का पेपर जो 120 नंबर का था। ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो मैक्सिमम नंबर दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन हमसे बोला है कि यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों, यानी टोटल जो 6 सब्जेक्ट हैं, में से किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, तो उस विद्यार्थी को प्राप्त कुल प्रतिशत अंक, यानी हमसे बोल रहा है कि सिंपल सी बात पूछ रहा है कि भाई इसमें जिसने टॉप किया है तो टॉपर का कितना परसेंटेज उसको मिला, यानी टॉपर ने भाई कितना परसेंटेज बनाया, बस आपको इतना बताना। अब देखो इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा बताओ। अब देखो गणित है, गणित में आयुष ने 90% प्राप्त किया, मगर रसायन विज्ञान ने 50% प्राप्त किया, इसमें 90% प्राप्त किया, इसमें 60% प्राप्त किया, इसमें 70% प्राप्त किया, इसमें 80% प्राप्त किया। तो अब इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि टॉपर बन कौन सकता है, और टॉपर वही बन सकता है जिसने ज़्यादा परसेंटेज नंबर लाया होगा। जो कम परसेंटेज नंबर लाएगा वो कैसे टॉपर बनेगा, नहीं बन सकता ना। अब अमन को देखो 100 लाया है, 80 लाया है, 80 लाया है, 40 लाया है, 80 लाया है, 70 लाया है, इस तरह देखो सभी का है। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव है। तो मैं कहूँगा इसको एग्ज़ाम में क्या कर देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। पहली बात तो इसको स्किप कर दो, जाने दो, मत करो, 1 नंबर से कोई नुकसान नहीं होगा इतना। मगर इसके चलते हमारे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो छोड़ना, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव, हमें क्या करना पड़ेगा, सभी टॉपर का देखना पड़ेगा। तो हम इसको स्किप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे कोई मतलब है नहीं, ठीक। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, हटा दे, इसका राइट आंसर हम देख सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, बोला है एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है।
लेकिन 1 केजी के लिए 870 ग्राम के नकली वज़न का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 1 केजी की जगह पे, यानी 1 केजी का तो ओरिजिनल बटखरा था, इसको हम एसपी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, इसको सीपी मान लेंगे। तो सीपी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 870, इसको हम रुपए मान लेते हैं, ग्राम की जगह पे रुपए मान लेते हैं। और 1 केजी को हम चाहें तो 1000 ग्राम नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते, कोई समस्या नहीं है। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 रुपये मान लो। तो 870 रुपये की चीज़ 1000 में बेचोगे तो कितने का फ़ायदा होगा, तो बोलोगे सर 130 रुपये का फ़ायदा होगा। और 130 रुपये का फ़ायदा कितने पे कमाया हमने, बताओ 870 रुपये कमाया। 100 से गुणा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट गया। यानी आपको क्या करना है, 1300 में 87 से भाग देना है। एक बार में जाएगा, ज़्यादा लेके जा नहीं सकते। अगर एक बार में जाएगा तो देखो आप यहाँ पर, एक बार में जाएगा तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 3, 12 में से 8 जाएगा 4, 430। अब जाहिर सी बात है कि 5 बार में लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लेके जाएंगे तो 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मतलब 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आपके सामने बहुत अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड हो गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.37 मत मिले, उससे 2484 मतों से निर्वाचित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोग कितने हैं, 16,000 से वाई का। देखो हमसे पूछ क्या रहे, देखो हमें क्या क्या दिया है, हमें ये बताया है कि टोटल चुनाव में 16,000 लोग थे, जिसमें से y% लोगों ने वोट नहीं दिया। जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 10% लोग अवैध घोषित कर दिए गए, उनका वोट हटा दिया गया। अब जितना वैध वोट था, वो वैध वोट में 59.375% जीतने वाले को मिले हैं, विनर को मिले हैं। और विनर जो है वो लूज़र से, जो हारा है, उससे कितना वोट ज़्यादा लिया है, तो बोलोगे 2484 वोट ज़्यादा लिया है। ये बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हमें ये पता चल जाए कि 59.375 को अगर रेशियो में, फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा, तो वो आएगा 19/32। तो हम ये कह सकते हैं कि 32 जो था वो टोटल क्या था, वैलिड वोट था। क्या था भाई, वैलिड वोट था। 32 में अगर उसने 19 पाया है तो हारने वाले ने कितना पाया होगा, 13 पाया होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है। 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो, कितने वोटों से हराया था, 2484 वोटों से हराया था। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी बताओ। 1 की वैल्यू आएगी आप सभी की यहाँ पर 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 414 के बराबर आएगी। अगर 1 की वैल्यू 414 के बराबर है तो टोटल वैध वोट कितने हो जाएंगे, 32 में 414 से गुणा कर देते हैं, ये हमारे पास टोटल वैध वोट हो जाएंगे। अगर मुझे ये बताओ कि टोटल अगर 10% वोट जो अवैध घोषित कर गए, तो अगर मैं बोलता हूँ टोटल वोट 100% थे, जिसमें 10% अगर अवैध घोषित कर दिए गए, जो डाले गए वोट जो 100% थे, तो उसमें से 10% अवैध है तो 90% तो वैध होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ मैं कि इसकी वैल्यू तो 90% के बराबर तो होनी चाहिए, क्योंकि वैलिड वोट है। अगर 10% इनवैलिड है तो 90% तो वैलिड होंगे। 9 से काटूंगा इसको मैं, अगर मान लो तो 4 9 36 हो जाएगा और 6 9 54, यानी 10% की वैल्यू तो अगर आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, 32 × 46। मगर 10% की आएगी तो 100% की वैल्यू क्या था, 0 से बढ़ा कर दो। अब हमें करना कुछ नहीं है, 46 में 32 से गुणा करके हम निकाल लेते हैं। 46 दूना कितना होता है, 92 होता है। 6 3 18 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, ये कितना आ जाएगा, 2 9 8 17 7 हासिल लगा 1, ये आ जाएगा 14। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल वोट जो हमारे पास वैलिड वोट है, टोटल वैलिड वोट की बात करूँ मैं आपके पास, तो हमारे पास 14,720 जो वोट हैं टोटल वैलिड वोट है। और टोटल वोट थे कितने हमारे पास, 16,000 टोटल वोट थे। वैलिड वोट कितने थे मेरे पास, 14,720। यानी टोटल वोट हमारे पास थे कितने, यानी वैलिड और इनवैलिड को मिलाकर कितने थे, 14,720 थे। तो बचे वोट कितने, तो बोलोगे सर 1280 वोट जो थे वो नहीं डाले गए। कितने के नहीं डाले गए, तो बोलो 16,000 में 1280 वोट नहीं डाले गए। अब 1280 आया कैसे, 1280 आया 16,000 में से 14,720 घटाने पे हमारा 1280 आया। इसको हमने घटा दिया, 16 से काटा कितनी बार में गया, 8 बार में, और 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था।
अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है, यानी उसका MP कितना है, मार्क प्राइस का 550 रुपये है। यदि इसे 40% की छूट पे बेचा गया, यानी कि SP कितना हो जाएगा, 550 पे 40% की छूट देंगे तो बेचेंगे कितने, 60% ही बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि SP बराबर कितने के है, CP के 10% अधिक के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 काट दो, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 11 से काटोगे 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 50 में 6 से गुणा कर दोगे तो CP बराबर कितना आ जाएगा, 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 6वां नंबर क्वेश्चन देखो। 6वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 6वां नंबर क्वेश्चन में देखोगे अगर आप, तो आपसे बोला है कि मोहन ने 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली, यानी उसने उधार कितना लिया, 4,22,092 रुपये लिया। कितने पे लिया भाई, 20% पे लिया। बोला गया फर्स्ट ईयर, यानी कि प्रथम वर्ष में उसने उधार ली गई राशि में मूल राशि की वापसी में 21,679 रुपये उसने वापस कर दिया। जितना भी उसने उधार लिया था 4,22,000 में से, उसमें से 21,679 रुपये उसने वापस कर दिया। और दूसरे वर्ष समाप्ति पर उसे लंबित बकाया, जो भी उसने उधार अभी बाकी है और जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, जो ब्याज का भुगतान वो भी शामिल है इसमें, तो दूसरे वर्ष समाप्ति पर कितना भुगतान करना पड़ेगा, टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा 2 साल के एंड में। अच्छा ये बताओ, देखो उसके पास उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसका 4,22,092 रुपये है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 4,22,092 रुपये है। अब जो ब्याज मिलेगा वो इसी पे तो मिलेगा, तो 20% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। नीचे 10 बचेगा तो 10 लगा देते हैं। तो ये तो हमारे पास पहले साल का ब्याज मिल गया। अब दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल ये होगा जो 4,22,092 रुपये है, इसमें से उसने 21,669 रुपये चुका दिए, यानी कि 4,22,092 रुपये में से मैं 21,679 रुपये में हटा दूँ तो मेरे पास बचेगा कितना पैसा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचे 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा 4। यानी मैंने देखा कि केवल 4,04,13 रुपये पे ही मुझे ब्याज देना पड़ेगा। और कितने के हिसाब से देना पड़ेगा, दूसरे साल 20% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। 0 0 कट गया, आया कितना, 3 दूना 6, 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 दूना 8, 0 0 और 8। यानी मैंने ये देखा कि 10 मिनट लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे 10 रहेगा। ये मुझे सेकेंड ईयर ब्याज मुझे इतना मिला, कितना मिला, 80,082.6 रुपये मुझे ब्याज मिला। यानी कि टोटल पैसा मुझे चुकाना कितना पड़ेगा बताओ, ये 4,04,13 रुपये तो मुझे अभी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने केवल 21,669 रुपये दिया था, इतना तो बाकी था। उसके साथ ही साथ मुझे पहले साल का जो 84 कितना मिला था भाई, 84,418.4 रुपये जो था वो देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये 80,082.6 रुपये और देना पड़ेगा। यानी 6 4 10 को यहाँ से लगा 1, 8 2 10, 10 3 13, 14 का 4, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 इसी में आ रहे हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना था। अब फिर से देखो चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया। चार्ट वाले क्वेश्चन बहुत अजीब से लगते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला जाए निम्नलिखित तालिका को विभिन्न केंद्रों पर PQR में उपस्थित उम्मीदवारों के और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए, यानी कि यहाँ पर टोटल दिखा रहा है उम्मीदवार और यहाँ पर टोटल दिखा रहा है कितने प्रेजेंट हुए, टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट ये दिखा रहा है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है, उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। तो बोला है कि किस वर्ष सभी केंद्रों में अनुपस्थिति रहने वाले संख्या दूसरे सबसे अधिक, यानी हमें बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए, अब्सेंट हुए, मगर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे कहाँ पर सबसे ज़्यादा अब्सेंट रहे। तो मुझे बताओ, देख लेते हैं किस ईयर में देखो, किस ईयर में, ये नहीं बोला कि किस में, किस कंपनी में, किस ईयर में पूछ रहे हैं। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से। देखो 45 टोटल थे, 42 उपस्थित हुए, तो कितने अब्सेंट हुए, 3। यहाँ पर कितने आ जाएंगे मेरे भाई बताओ, यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 11 अब्सेंट रहे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5। अगर जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई, ये 14 5 19, टोटल 19 अब्सेंट रहे।
इसमें देखोगे तो 5 एब्सेंट रहे, इसमें कितने एब्सेंट रहे, 20 एब्सेंट रहे, इसमें 5 एब्सेंट रहे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पर 4 एब्सेंट रहे, यहाँ पर 20 एब्सेंट रहे और यहाँ पर 10 एब्सेंट रहे, तो 20 10 30 34 हो गए एब्सेंट यहाँ पर। यहाँ पर देखो कितने एब्सेंट रहे, 11 एब्सेंट रहे, यहाँ पर कितने एब्सेंट रहे, 12 एब्सेंट रहे और यहाँ पे कितने एब्सेंट रहे, 8। 12 8 20, 20 और 11 31 हो जाएंगे। इसको देखो यहाँ पर कितने एब्सेंट रहे, 11, यहाँ पर कितने एब्सेंट रहे, 14 और यहाँ पे कितने थे, 5। देखो 14 5 19 19 21 31, तो हमसे बोला सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे कहाँ देखो 34 सबसे ज़्यादा एब्सेंट यहाँ पर रहे, 2018 में सबसे ज़्यादा एब्सेंट रहे। उसके बाद अगर देखेंगे दूसरे नंबर पे तो 31, यानी कि 2019 में सबसे ज़्यादा एब्सेंट रहने वाले लोग थे। 2018 में सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे 2019 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी चार्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने, 8वां नंबर क्वेश्चन है। बोला यार दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत दर्शाता है। तो बोला यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण। देखो 105 नंबर चाहिए, केवल हिस्ट्री से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है, बाकी को हम छोड़ दें तो कोई मतलब नहीं है। 175 नंबर का पेपर है, अगर उसका 54% निकाल दें, अगर 175 ना मान के मैं इसको 180 मान लेता हूँ, 180 का अगर मैं 50% निकालूंगा कितना आएगा, 90, फिर भी कम है। 51 निकालूंगा फिर भी कम है, 75 नंबर लाने पे ही होगा पास, यानी कि एक ही बंदा जो श्याम है वही हमारा पास हो पाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हमसे 22 यहाँ 9वां नंबर क्वेश्चन देखो, हमसे बोला है, एक बार और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बोला है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 है। यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q हैं तो M और Q की लंबाई होता है। स्पर्श रेखा की लंबाई आप सभी से पूछ रहा है। देखो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L = d² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, बस इतना याद रखो। यहाँ पर प्लस भी होता है, कभी माइनस भी होता है, प्लस कब होता है वो आगे बता दूंगा आपको। देखो हमें L निकालना है, D मतलब दूरी कितनी है भाई, 37 है, तो 37 का स्क्वायर करोगे, माइनस R1 को 22 मानो और R2 को 10 मान लो, स्क्वायर कर दो। आगे हल करोगे तो 37 का स्क्वायर करो तो कैसे आएगा, 13 का करते तो 169 आता है, 13 को 25 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 13 69 आ जाएगा, माइनस 22 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा। अब 169 में से 1369 में से अगर घटाओगे 144 तो कितना आएगा, 12 25 आएगा। अब 12 25 किसका होता है, 35 का होता है, 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा लंबाई। ये वाला क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो आप सभी, बोला है कि भरण पाइप मतलब भरने वाली पाइप P भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है, यानी कि बोल रहा है कि Q अगर 1 लीटर भरेगा तो P जो है वो 21 लीटर भरेगा, इसी का तो मतलब है ना 21 गुना तेज होने का मतलब है। अब बोल रहा है यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, Q जो है वो 110 मिनट में टंकी को भरता है, तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे। बताओ अगर Q 1 लीटर भरता है 1 मिनट में तो 110 मिनट में कितना भरेगा, 110 ही लीटर तो भरेगा ना। अगर 110 लीटर की टंकी है और दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 21 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 110 लीटर की टंकी है, 22 लीटर भर रहे हैं पर मिनट में, तो कितना मिनट लगेगा मेरे भाई, 5 मिनट में टंकी जो है वो भर जाएगी पूरी। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि 840 मीटर की वृत्ताकार मध्य, देखो भाई देखो एक वृत्ताकार जो है ट्रैक है, ठीक है, एक वृत्ताकार ट्रैक है, यहाँ से A भी दौड़ना शुरू करता है, यहाँ से B भी दौड़ना शुरू करता है, दोनों समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, देखो समान दिशा में और एक ही समय पे दौड़ना शुरू करते हैं, और इनकी चाल दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड 12 मीटर पर सेकंड। देखो भाई जब कभी एक ही दिशा में दौड़ते हैं ना तो रिलेटिव स्पीड जो कैसे निकलती है पता है, रिलेटिव स्पीड होती है इन दोनों का डिफरेंस। अगर विपरीत दिशा में होता है तो इनको जोड़ देते हैं, मगर एक ही दिशा में तो घटाना पड़ेगा, तो 12 में से जाएगा 6 और 840 में बस 6 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 140, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ बोला K का मान बताओ, K का मान क्यों नहीं निकाल पाओगे, 8 से काटोगे 88 को 11 आएगा, 11 का गुणा K में करोगे तो ये 11 K हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आगे करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 36, 36 में से 5 7 35, देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, माइनस 5 7 35 आएगा, 36 में से 35 जाएगा कितना बचेगा 1 प्लस K स्क्वायर, क्योंकि जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि K स्क्वायर -9 जब उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा और ये 11 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो ये 11 K
प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। जब मैं इसको फैक्टर करूँगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 10k माइनस के प्लस 10 बराबर 0। तो एक मान निकलेगा k माइनस 10 और एक मान निकलेगा k माइनस 1, तो दोनों बराबर 0 के होंगे। तो हम बोल सकते हैं k बराबर 10 भी होगा और k बराबर 1 भी होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर 29 डिग्री, कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। मेरे भाई अगर 29 और 61 को जोड़ो, अगर आप 29 और 61 को जोड़ो तो कितना आएगा मेरे भाई? 90 आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 29 को हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बताओ? हम नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर 61, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस साइन स्क्वायर 61 इसको ले सकते हैं और कॉस स्क्वायर 61 ये है, तो ये बन नहीं जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है? 1 होता है। बोला है दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके आयतनों का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। देखो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। h1/h2 क्या होगा? v1/v2 इंटू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर दो अलग अलग आयतन हैं तो मैं इसको v1 मान लेता हूँ, इसको r1 मान लेता हूँ, इसको h1 मान लेता हूँ। और दूसरा आयतन क्या है हमारा? v2 है, इसको भी बटे में ले लेता हूँ, तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर h1 h2 हो जाएगा। देखो ये पाई और 1/3 कट जाएगा, हमें क्या बचेगा? v1/v2 बचेगा। तो हम कह सकते हैं v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। अब मुझे h1/h2 निकालना है, तो मैं r2 को इधर लेकर चला जाऊँ, तो मैं कह सकता हूँ v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर h1/h2 हो जाएगा। यही चीज़ तो मैंने लिखी है यहाँ पर। v1/v2 कितना है? 3/5 है, और r2/r1 क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 3 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। 5 से काटोगे 5 बचे 25, 3 का गुणा 5 में करोगे तो 15/4 आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन देखो आपके सामने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने ये भी। अगर आप ऊपर वाले को देखो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये x+5 का होल क्यूब बन रहा है? देखो अगर मैं होल क्यूब करूँ, a + b का होल क्यूब करूँ तो क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब। 5 का होल क्यूब करूँगा तो कितना आएगा? 125 आएगा, प्लस 3ab का मतलब क्या होता है? 3 × 5 × x हो जाएगा। अब ब्रैकेट में a + b हो जाएगा। ये देखो क्या बना है? x + 125 प्लस 5 या 15x, और गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 75x हो जाएगा। देखो बन गया कि नहीं बन गया? सेम है ना। तो मैं कह सकता हूँ इसकी ऊपर जगह पे क्या हो जाएगा? x+5 का होल क्यूब इंटू x-5 बटे में, अगर मैं इसको करूँ तो a + b का होल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो मैं इसको x+5 और x-5, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे किया मैंने? इसको x स्क्वायर ले सकता हूँ, इसको -5 का स्क्वायर बना सकता हूँ, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला दे देगा, यानी x+5 और x-5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं यहाँ से इसको काट सकता हूँ, इसको यहाँ से काट सकता हूँ, तो बचा क्या है? x+5 का होल स्क्वायर बचा, जो कि हमें x स्क्वायर प्लस 5 10x प्लस 5 × 25 दे देगा। ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा। अभी जैसे मैंने पूरा वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन सेम देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यहाँ बस 90 बनाओ। देखो ये साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 30, ये क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा, तो 1 मिलेगा हमें क्योंकि प्लस में है। अब देखो साइन स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 40, माइनस में है तो -1 मिल जाएगा हमें। 45 और 45 90 होता है, तो ये हमें प्लस में मिलेगा क्योंकि प्लस में दिया हुआ है। ये 35 और 55 1 में है, ये भी हो जाएंगे 1, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये -1 -1, ये -1 प्लस 1 कट गया, तो 0 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हमसे बोला है k का मान क्या हो सकता है यदि बोला है कि 217924k, इसमें k का मान बताओ अगर 6 से विभाजित है। देखो 6 से कटने का नियम होता है 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अगर 2 से कटेगा तो लास्ट में सम संख्या, ऑप्शन में सारी ही सम संख्याएं हैं। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 2 1 3 कट गया, 9 कट गया, 4 तो 6 कट गया, बचा क्या? 7। 7 में क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए, तो 7 प्लस में 2 कर दें तो 7 2 9 हो जाएगा, यानी k का मान क्या है? 2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। देखो यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है, आपको याद होगा।
और ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो कट गया मेरे भाई, यह बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 5/3 है। 5/3 का होल स्क्वायर कर दो तो 25/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कहाँ से है, ये भी ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। बोला है कि मान लीजिए ओ, देखो एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र ओ बना दिया मैंने। ए और बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं। देखो समान दिशा में से ये हो गया हमारे पास सी डी मान लेते हैं बड़ी वाली को, और छोटी वाली को मैं ए बी मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि ओ पी ए बी पे लंबवत है, यानी कि ओ से लेकर पी ये क्या ए बी पे लंब हो गया। और ओ क्यू जो है वो किस पे लंब है, सी डी पे लंब है। ए बी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और सी डी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई आप सभी से बोला है पी क्यू बराबर 7 है। हमसे बोल रहा है कि व्यास बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बना दूँ, ओ से डी को मिला दूँ, देखो सी डी टोटल 24 है तो आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर ए बी की बात करें टोटल 10 है तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगी वो 13 नहीं हो जाएगी। अगर त्रिज्या 13 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन था आप सभी के लिए। बस आपको करना क्या था, बस आपको समझना था कि हल कैसे होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखो। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज समांतर है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, देखो यही आंसर होगा। इनकी दो भुजाएं बराबर और परिमाप समान। देखो दो भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर हो जाएंगे, और परिमाप बराबर तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, तुमसे बोल रहा है x² - 9 बटे में x + 3। देखो ये a² - b² नहीं बनेगा तो x + 3 हो जाएगा, और x - 3 हो जाएगा, बटे में x + 3 है। कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बचेगा क्या, x - 3 राइट आंसर आ जाएगा। अब ये वाला 22 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि आर कोई लड़का है जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है। यानी कि 100 रुपये अगर वो देता है तो उसमें 5 रुपये के सिक्के शामिल हैं, 2 रुपये के सिक्के शामिल हैं और 1 रुपये के सिक्के शामिल हैं। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्के की संख्या 40 है, यानी कि टोटल सिक्के हमारे पास 40 हैं। तो बोल रहा है कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या बताओ। देखो यहाँ बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रेशियो हमारे पास नहीं दिया हुआ है। रेशियो नहीं दिया, कैसे बता सकते हैं, देखो हम इसको ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, वरना हम चाहे तो इसकी इक्वेशन बना के कर सकते हैं। मैं इक्वेशन में लंबा हो जाएगा। ऑप्शन की मदद से कैसे करते हैं, देखो ऑप्शन की मदद से हम अगर ऐसे करें, अगर मैं मान लूँ कि 17 सिक्के अगर 5 वाले हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 रुपये हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? 17 सिक्के हो जाएंगे 5 वाले तो 17 × 85 रुपये तो हो ही गया। हमें टोटल बनाना कितना था, 100 रुपये बनाना था। 100 रुपये में अगर 85 रुपये हो गया तो बचा कितना, 15 रुपये। अब 15 रुपये हमें किससे बनाना है, 2 और 1 से बनाना है, क्योंकि 5 रुपये के सिक्के तो हमने ले लिए। अगर 2 और 1 से बनाया तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 के मैक्सिमम सिक्के मैंने ले लिया 14। अगर 1 रुपये के मैक्सिमम सिक्के मैंने 14 ले लिए तो 14 रुपये बन गया। और 2 रुपये के अगर मैंने 1 सिक्के लिए तो कितना बन गया, 2 रुपये बन गया। यानी कि 14 2 16 रुपये बन गया। समझना, अगर 1 रुपये के मैं 14 सिक्का लूँगा तो 14 ही बनेगा, और 2 रुपये के अगर मैं 1 सिक्के लेता हूँ, मिनिमम से मिनिमम ले लेता हूँ, तो 2 रुपये के अगर 1 सिक्के लूँगा तो 2 रुपये बनेगा। तो 14 2 16 रुपये हो जाएगा, मगर हमें बनाना कितना था, 15 रुपये। तो हमारा 17 आंसर नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता तो 18 भी नहीं हो सकता। क्या 16 हो सकता है? तो 16 × 5 करोगे तो 80 रुपये बन जाएगा। हमें बनाने कितने थे भाई, 100 रुपये बनाने थे। अभी भी हमारे पास 20 रुपये बच रहे हैं। 20 रुपये किससे बनाएंगे, 2 रुपये और 1 रुपये से बनाएंगे। अगर 1 रुपये से बनाएंगे तो मैं बोलता हूँ कि 19 सिक्के में ले लूँ, अगर 1 रुपये वाले मिनिमम से मिनिमम, तो 19 सिक्के मैंने ले लिए, और 2 रुपये वाले सिक्के मैंने 1 ले लिए, तो कितना बनेगा, 2 और 19 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अभी भी ज़्यादा है 20 से, ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें 20 ही रुपये चाहिए। तो यह 16 भी आंसर नहीं हो सकता, 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये करने का फास्टर तरीका था, आप कर सकते थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 23वां नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत अंक 100 में से 75 80 है। यानी बॉयज़ को कितने मिले मेरे भाई, 75 मिले हैं, और गर्ल्स को कितने मिले मेरे भाई, 80 मिले हैं। और टोटल कितना है मेरे भाई, टोटल देखेंगे अगर टोटल सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 75 है, तो 78 है सॉरी। तो बोल रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताओ। अच्छा ये बताओ, बॉयज़ को रेशियो से मतलब टोटल से कितना कम मिला है, तो बोलोगे सर 3 कम मिला है,
और गर्ल्स को कितना अधिक मिला तो बोलो 2 अधिक मिला है, तो बस उल्टा कर दो, गर्ल्स को 2 मिला है तो बॉयज़ को 2 दे दो, लड़कों को 3 कम मिला है तो 3 दे दो, यहाँ लड़कियों को दे दो, 2/3 तुम्हारा राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप इसको बेसिक से भी करोगे तो यही आंसर निकल के आएगा। ये देखो 24वां नंबर क्वेश्चन देखो, बोला है एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 है। अगर 2 भुजाओं का समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजा अगर 16 के बराबर है तो एक भुजा 8 के बराबर ही होगी। बिल्कुल सिंपल सा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट नंबर क्वेश्चन, बोला है कि राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को उसने 34 दिन में कर दिया, 34 दिन में कंप्लीट कर दिया। यानी कि 17 जो पुस्तकें थे 34 दिन में हुई हैं, तो एक पुस्तक कितने दिन में हुई होगी? 2 दिन में हुई होगी। अगर 17 पुस्तक 34 दिन में हुई है तो एक पुस्तक 2 दिन में हुई होगी, तो 27 पुस्तक होने में कितना लगेगा? 2 से गुणा कर तो 54 दिन लगेगा आपका राइट आंसर। तो पूरा ऑर्डर होने में हमें 54 दिन लगेगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने टोटल 25 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कराए हैं और मैक्सिमम मैंने 30 मिनट का समय लिया आप सभी के लिए। हम इसको और पहले भी कर सकते थे, तो 30 मिनट मैंने और उसको चाहे तो हम इसको 15 मिनट में भी कर सकते थे, मगर आपको समझाना भी था इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं आपको पूरा ही सेट सॉल्व करा दूंगा और ये सारी PDF आप सभी को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे भी देख सकते हो कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा। तो ये 9 सितंबर का है। आपको मैं उसके बाद अगले शिफ्ट का, जैसे कि सुबह की शिफ्ट थी, फिर दोपहर की शिफ्ट, फिर शाम की शिफ्ट, तो सभी शिफ्ट का मैं पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो आप सभी के लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच।